हम सीधा अयोध्या की ओर कूच करेंगे और वहां से मंदिर बना के ही वापस आएंगे। तारीख 6 दिसंबर 1992, जगह राम जन्मभूमि अयोध्या। ये वही तारीख है जिस दिन भगवान राम के मंदिर निर्माण की वास्तविक आधारशिला रख दी गई थी। लाखों की संख्या में पहुंचे राम भक्त कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे को ढहा दिया था। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में चारों तरफ धूल का गुब्बार फैला हुआ था। यहाँ कोई आंधी नहीं चल रही थी, लेकिन ये मंजर किसी आंधी से कम भी नहीं था। जय श्री राम, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, एक धक्का और दो जैसे नारों से राम की नगरी अयोध्या गूंज रही थी। देखते ही देखते वर्तमान इतिहास हो गया था। इस मामले में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती सहित कई लोगों के खिलाफ आपराधिक साजिश का मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद कल्याण सिंह ने कहा था कि बाबरी मस्जिद विध्वंस भगवान की मर्जी थी। मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई पछतावा नहीं है। ये सरकार राम मंदिर के नाम पर बनी थी और इसका मकसद पूरा हुआ। ऐसे में सरकार राम मंदिर के नाम पर कुर्बान। राम मंदिर के लिए एक क्या सैकड़ों सत्ता को ठोकर मार सकता हूँ। अपने ऊपर लगे मुकदमों से बेफिक्र नेताओं ने विवादित बाबरी ढांचा विध्वंस को गलत नहीं माना था और राम मंदिर निर्माण की लड़ाई जारी रखी। लंबी लड़ाई और कई कार सेवकों की कुर्बानी के बाद ये लड़ाई देश के सबसे बड़ी अदालत की तहलीज पर पहुंच गई और यहां से जो फैसला सामने आया उसने राम भक्तों को खुशी से सराबोर कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित स्थल को श्री राम जन्मभूमि माना और 2.77 एकड़ भूमि रामलला के स्वामित्व की मानी। निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के दावों को खारिज कर दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2020 में अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रख दी। उम्मीदों के द्वार खुल गए। आस्था के आराध्य भगवान राम का इंतजार अयोध्या करने लगी। मर्यादा पुरुषोत्तम से जुड़ी तमाम चीजों को अयोध्या में जुटाकर स्थापित किया जाने लगा। फिर हिंदुओं की आस्था के सबसे बड़े स्वामी की प्राण प्रतिष्ठा का दिन तय हो गया। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इस शुभ घड़ी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। उनके हाथों से ही प्राण प्रतिष्ठा के वैदिक अनुष्ठान पूरे किए जाएंगे। तिथि निर्धारित होने के बाद से ही इस आयोजन को भव्य अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देने के लिए तैयारियां चल रही हैं। अयोध्या में दीपोत्सव की तरह ही प्राण प्रतिष्ठा आयोजन को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करने की योजना तैयार की गई है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के समय अयोध्या में तमाम मठ मंदिरों के साथ ही रामलला के मंदिर को भी विशेष फूलों से सजाया और श्रृंगार किया गया है। इस घड़ी का पूरा देश बेसब्री से इंतजार कर रहा है। अयोध्या में अद्भुत, अलौकिक और अकल्पनीय राम मंदिर आकार ले चुका है और हर तरफ भगवान राम का जय घोष सुनाई दे रहा है।